वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2019 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 है, महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। चर्चा कीजिए। 150 शब्द और 10 अंक के इस प्रश्न में की जो विशेषता है उसमें है, सबसे बात जो ध्यान देने की है आपकी, वह है महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या समृद्धि का नियंत्रण। और यह उसकी की है, यानी इसकी कुंजी है। इसकी हमें चर्चा करनी है और इसी संदर्भ में इसको हमें समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम महिला सशक्तिकरण या सशक्तिकरण का जो अर्थ है उसको संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि सशक्तिकरण का अर्थ निर्णय लेने की क्षमता और सार्वजनिक निर्णयों में हिस्सेदारी है। यानी निर्णय लेने की क्षमता, जब भी किसी के सशक्तिकरण की बात होती है तो निश्चित रूप से अगर उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है और सार्वजनिक निर्णयों में वह हिस्सेदारी करने की स्थिति में है, चाहे वो महिला हो पुरुष, तभी उसका सशक्तिकरण है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण का जो अर्थ है उसका अर्थ यही होगा कि उसे जो सार्वजनिक विषय हैं उनमें निर्णय लेने की क्षमता हो और सार्वजनिक निर्णयों में उसकी हिस्सेदारी से संबंधित हो। अधिकांश पुरुष प्रधान समाजों में महिला निर्णयों में हिस्सेदारी नहीं, उसका पालन करती रही हैं। भारतीय समाज में भी जो पितृसत्तात्मक समाज है, यानी पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ महिला जो है वो निर्णयों में हिस्सेदारी नहीं करती बल्कि उसका पालन करती रही है। इसलिए अन्य समस्याओं के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि में भी इस स्थिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के बारे में उसे यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता कि वह बच्चे को जन्म देना चाहती है कि नहीं, बल्कि वह पितृ प्रधान समाज के जो लोग हैं, जो तय करने वाले लोग हैं, उनके निर्णयों का सिर्फ पालन करती है। तो इस संदर्भ में इसको समझने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप इस बात को लिखते हैं वैसे ही यह स्पष्ट हो जा रहा है कि आप इस प्रश्न की सही दिशा को आपने पकड़ लिया है। अब कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के विकास के लिए ऐसी स्थिति को तैयार करने से है जिसमें कोई महिला अपनी क्षमता को साकार कर सके। यानी महिला की जो क्षमता है, जो उसकी मेधा है, जो उसका बौद्धिक जोपन है, जो उसकी कार्य करने की क्षमता है, वह उसको साकार कर सके, तभी महिला सशक्तिकरण का कोई कॉन्सेप्ट वास्तव में समझ में आता है, जिसमें वह अपने स्वास्थ्य की देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, उचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। महिला सशक्तिकरण का यही मूल मुद्दे होंगे कि वह अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सके, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, रोजगार के अवसर उसके लिए हों, उसे जो रोजगार कर रही है उसे उसका उचित पारिश्रमिक मिल सके, और साथ साथ वह उसकी सामाजिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही स्त्री के खिलाफ सभी भेदभाव और हिंसा के उन्मूलन के साथ उसके प्रति जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें सकारात्मक बदलाव और उसके जो मानवाधिकार हैं उनकी भी सुरक्षा की जा सके। यह होता है तो वो महिला सशक्तिकरण है। और भारत का जो संविधान है और कानून इन सभी मूल्यों की पुष्टि करते हैं। भारत का संविधान और कानून महिला के स्वास्थ्य की देखभाल, उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, उसकी उचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की वकालत करता है। हमारा संविधान भी, हमारा कानून भी। इसके अलावा यह स्त्री के खिलाफ सभी तरह के भेदभाव और हिंसा के उन्मूलन की वकालत करते हैं। साथ ही वह उसके मानवाधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उसके प्रति जो दृष्टिकोण है समाज का नकारात्मक, उसको सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऐसे में एक सशक्त महिला, अगर एक सशक्त महिला है, जिस महिला का सशक्तिकरण हुआ है, अगर एक सशक्त महिला है तो वह सशक्त महिला कई मायने में समाज और देश या राज्य के लिए लाभदायक हो सकती है, उसके हित में होती है। क्योंकि एक सशक्त महिला एक सचेत नागरिक होती है। उसे अपने शरीर के अधिकार के साथ साथ अपने परिवार और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर संवेदनशीलता भी पैदा होगी। निश्चित रूप से एक जागरूक, शिक्षित, रोजगार युक्त, अपराध मुक्त समाज में रहने वाली कोई महिला हो,
वह जागरूक होगी, वह अपने अधिकारों के प्रति अपने मानवाधिकारों के प्रति, अपने अन्य अधिकारों के प्रति सचेत होगी, तो निश्चित रूप से उसका वह एक सचेत नागरिक भी होगी, और जिसके चलते वह अपने शरीर पर अधिकार यानी उसकी सुरक्षा से लेकर और उस अपने स्वास्थ्य के देखभाल से लेकर अपने परिवार और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर संवेदनशील होगी। यह स्थिति जब होगी तो निश्चित रूप से उसे जनसंख्या वृद्धि को रोकने में उसकी बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी यह स्थिति उसे जनसंख्या वृद्धि को रोकने में उसकी महती भूमिका को संपादित करने में मार्गदर्शन करती है। आपको इस कुछ प्रश्न को इसी परिप्रेक्ष्य में लिखना है और इसी परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करनी है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।